आकाशवाणी श्रीनगर। अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत। खैबर सीमेंट, अपनी तामीरात दिल से बनाइए। शेरबीन के सामाईन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुँचे। आज के खास मौज़ूआत हैं: सरहदें खामोश, हज परवाज़ें बहाल। वजीर आला ने उड़ी जाकर गोलाबारी से हुए नुकसान का लिया जायजा। बाज आबादकारी का मंसूबा तैयार करके वजीर आज़म को पेश करने का किया ऐलान। वजीर सेहत ने बिजबिहारा ट्रॉमा अस्पताल का किया दौरा। कई अहम मुतालबात पर गौर करने का दिया यकीन। प्राइवेट स्कूलों को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक काम करना होगा। आरटीओ कश्मीर जस्टिस भूषण राम कृष्ण गोवाई ने मुल्क के 52वें चीफ जस्टिस के तौर लिया हल्फ। और भी कई मौज़ूआत हैं, एक वक्फे के बाद। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। शेरबीन अब आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर, FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। सामीन, सरहदों पर जंगबंदी के बाद से जम्मू कश्मीर में मामूल की जिंदगी बहाल हो रही है और जो लोग सरहदों पर गोलाबारी के बायस अपना घर बार छोड़कर महफूज मकामात पर आए या लाए गए थे, वो भी आहिस्ता आहिस्ता घरों को लौट रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सैकड़ों मकानात गोलाबारी से इस कदर मुतासिर हुए हैं कि वहां कयाम करना नामुमकिन बन चुका है और ऐसे लोगों के लिए रिहाइश अब एक बड़ा मसला बन चुकी है। जबकि लोगों की एक बड़ी तादाद दुकानें और दीगर तिजारती इदारे मुतासिर होने से बेरोजगारी का भी सामना करने लगी है। इधर जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने पुंछ करना के बाद आज उड़ी में शेलिंग से मुतासिर हुए देहात का दौरा किया और वहां नुकसानात का जायजा लेने के साथ साथ मुतासरा कौमों से भी बातचीत की। वजीर आला ने मुतासरीन को यकीन दिलाया कि हुकूमत मुश्किल की इस घड़ी में उनके शाना बशाना है और उन्हें हर मुमकिन मदद दी जाएगी। एक रिपोर्ट के साथ उड़ी से जफर इकबाल। पाकिस्तानी गोलाबारी से मुतासरा सरहदी कस्बा उड़ी के दौरे के दौरान वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमत मुतासरीन के साथ इस मुसीबत की घड़ी में शाना बशाना साथ खड़ी है। वजीर आला ने अपने उड़ी दौरे के दौरान सलामाबाद, लगामा, बांडी, राजनवानी और गिंगल गाँव में हालिया गोलाबारी से तबाही का तफसीली जायजा लिया और मुतासरा कुंबू से भी मुलाकात की और उन्हें यकीन दिलाया कि हुकूमत उनकी हर मुमकिन मदद करेगी। दौरे के दौरान लोगों ने वजीर आला के सामने अपने मसाइल रखे, जिन्हें सुनकर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने पहले ही अफसरान को हिदायत दी है कि मुतासरा खानदानों की मुकम्मल रिपोर्ट फौरी तौर पर तैयार की जाए ताकि अंदाजी कार्रवाइयाँ जल्द अज जल्द शुरू की जा सकें। उड़ी दौरे के दौरान वजीर आला हालिया गोलाबारी से हलाक हुई खातून नरगिस बेगम के घर राजनवानी भी गए और लोहाकीन से मिले और ताज़ीब की। नामा निगारों से बात करते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने बताया कि काफी अरसे तक सरहदी इलाकों में जंगबंदी रही और हालात साजगार रहे। उन्होंने कहा, गुज़िश्ता साल मैं पार्लियामेंट चुनाव में किन्हीं सरहदी इलाकों में कैंपेनिंग के लिए गया, मगर बदकिस्मती से इस साल हर सरहदी इलाके में हालात नासाजगार रहे। उन्होंने कहा, हर सरहदी इलाके में रहने वाले लोगों की एक ही मांग है कि कम्युनिटी बैंकों के बजाय ज़ाती बैंकर तामीर किए जाएं। उन्होंने कहा कि वो मरकजी हुकूमत के साथ बात करके प्रोग्राम बना के सरहदी इलाकों में ज़ाती बैंकर तामीर करेंगे। काफी अरसे तक तो सीज़फायर चला रहा, कामयाब तौर पर चला रहा,
कई सालों से हमें सरहद और लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब ऐसे हालात देखने को नहीं मिले। पिछले साल ठीक यही दिन पार्लियामेंट के इलेक्शन चल रहे थे। मैं खुद यहाँ नॉर्थ कश्मीर से उम्मीदवार था। पूरा बॉर्डर बेल्ट जो है लोसी बेल्ट में वहाँ कैंपेन करने निकला। केरन, करना, मत्सिल, गुरेज। पिछले साल तो सारा कुछ ठीक था। इस साल हालात में खराबी आई है। अब ये देखते हुए कि कौन से इलाके जो हैं वो शेलिंग की लपेट में आ जाते हैं, हर तरफ से लोगों की एक डिमांड आई है कि इंडिविजुअल बंकर्स, कम्युनिटी बंकर्स के बजाय इंडिविजुअल बंकर्स जो हैं उसके तरफ तवज्जो हमारी रहनी चाहिए। मरकज़ की हुकूमत के साथ बात करके एक प्रोग्राम जो है वो हम तैयार करेंगे और सारे इलाके LOC और बॉर्डर के नज़दीक जहां इन इंडिविजुअल बंकर्स की ज़रूरत पड़ेगी हम बंकर जो है वहां बनाएंगे। यहाँ की लोगों को जो है हमें दोबारा खड़ा करना होगा। खुद आपने देखा मकान तबाह हो गए हैं, दुकानें तबाह हो गई हैं। नए सिरे से उनको बनाने में हमें मदद करनी होगी। इसके लिए यहाँ हालात ठीक हों, वज़ीर आज़म साहब थोड़े फारिग हों तो उन्हें जाके मिल के और फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा से मिल के एक खसूसी पैकेज जो है बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक इलाकों के लिए हम मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि गोलाबारी से सरहदी इलाकों में मकानात, दुकानें तबाह हो गई हैं, जिन्हें दोबारा बनाने में हमें लोगों की मदद करनी होगी। वजीर आला उमर अब्दुल्ला अपने उड़ी दौरे के दौरान गिंगल उड़ी गए, जहां पर साबका वजीर मोहम्मद शफी उड़ी के बरादर नस्बती और मेंबर असेंबली उड़ी सजाद शफी के मामू जो कल इंतकाल कर गए के घर जाकर ताज़ीब की और मरहूम के हक में दुआई मगफिरत की। वजीर आला के हमरा मशीर नासिर असलम वानी और मेंबर असेंबली उड़ी डॉक्टर सजाद शफी थे। वजीर आला ने उड़ी में नुकसानात का लिया जायजा, तफसीलात दे रहे थे उड़ी से जफर इकबाल। इधर जम्मू कश्मीर की वजीर सेहत और तिब्बी तालीम सकीना यत्तू ने आज बिजबेहरा के ट्रॉमा अस्पताल का दौरा किया, जहां उन्होंने अस्पताल में मौजूद तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। उनके हमरा बिजबेहरा के MLA डॉक्टर बशीर अहमद वीरे और महकमा सेहत के आला अफसरान भी थे। सकीना यत्तू ने अस्पताल में दस्तयाब सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि आवाम को बेहतर तिब्बी सहूलियात देने के लिए इस अस्पताल को जल्द अपग्रेड किया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मुस्तकबिल में इस अस्पताल को जिला अस्पताल का दर्जा दिया जाएगा, ताकि मकामी लोगों के साथ साथ करीबी इलाकों के मरीज भी यहाँ से मुस्तफीद हो सके। इस मौके पर उन्होंने इस बात का इरादा दोहराया कि हुकूमत जम्मू कश्मीर में सेहत और तालीम के शोबों को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए पुरअज़्म है और बिजबेहरा ने इन शोबों में नुमाया पेशरफ्त की है। जो बशीर साहब ने यहाँ पे डिमांड की हुई है, ये कई और इलाकों से भी डिमांड आ रही है कि जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो 3-3 हिस्सों में बटी हुई है। किसी का BMO कहीं पड़ता है, किसी का BMO कहीं पड़ता है, किसी का CMO जो है वो कहीं और पे है। तो इन चीज़ों को हम ठीक करेंगे। जो कॉन्स्टिट्यूंसी कंसर्न विलेजेस है उनको ज़रूर उसी ब्लॉक, मेडिकल ब्लॉक में हम ट्रांसफ़र करेंगे। मैं डिपार्टमेंट को हिदायत दूंगी कि एग्जामिन करके जो डिटेल रिपोर्ट जो है वो पुटअप करे, ताकि लोगों को जो मुश्किल का सामना करना पड़ रहा वो आसान हो। और ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हैं। जो बीमार हमारे जम्मू कश्मीर में लोग होते हैं, मैंने शुरू से ही कहा है कि हेल्थ सेक्टर में बहुत काम करने की ज़रूरत है। जब हम देखते हैं पेशेंट बाहर चले जाते हैं इलाज के लिए, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है जब से सरकार बनी है जिसकी क़ियादत उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, काफ़ी कुछ अचीव हुआ है हेल्थ डिपार्टमेंट में। हमने 250 जो है नया जो बेडेड हॉस्पिटल बनाने की बजट में जो उमर अब्दुल्ला साहब ने ऐलान किया है अनंतनाग में, वो भी उसका भी ऑलरेडी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है तैयार है। इक्विपमेंट्स की जहाँ तक बात हो, कैथ लैब जो है वो हर GMC में लगनी चाहिए ताकि पेशेंट्स को बचाया जाए टाइम पे। और जो बाकी फैसिलिटीज़ है, चाहे वो ऑक्सीजन प्लांट हो, चाहे वो वेंटिलेटर की बात हो, वो अवेलेबल होने चाहिए। और सबसे बड़ी जो बात है वो डॉक्टर्स की है, डॉक्टर्स अवेलेबल होनी चाहिए। और आज अल्लाह का शुक्र है कि मैं समझती हूँ इन 6 महीनों में काफ़ी कुछ हमने अचीव किया है और इंशाल्लाह आगे भी कोशिश करेंगे लोगों को बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट मिल सके, जिसकी उनको उम्मीद है, जिसकी उनको तवक्का है। यहाँ गरीब लोग हैं, प्राइवेट में नहीं जा सकते, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में वो फैसिलिटी रहे जो लोगों के काम। वजीर सेहत सकीना यत्तू का बिजबेहरा के ट्रॉमा सेंटर का दौरा। अब एक और मौजू। सामीन, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस भूषण राम कृष्ण गोवाई ने आज भारत के 52वें चीफ जस्टिस के हैसियत से ओहदे और राजदारी का हलफ लिया। वाज़ेह है कि जस्टिस संजीव खन्ना कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ओहदे से
सुबकदोश हुए हैं। अब एक और मौजूद। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी हेडक्वार्टर पर एक इजलास से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की बुनियादी जिम्मेदारी नौजवानों के कांधों पर आयद होती है और उन्हें इस रोल को समझकर भरपूर तरीके से निभाना होगा। उन्होंने कहा कि नौजवान किसी भी कौम का कीमती असासा है। अवाम की नजरें हमेशा नौजवान नस्ल पर मरकूज रहती हैं। वक्त का तकाजा है कि नौजवानों को पार्टी में अहम किरदार दिया जाए, क्योंकि उन्हीं के जरिए नया कश्मीर और पार्टी मंशूर की रसाई हर घर तक मुमकिन हो सकेगी। अब एक और मौसम। वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर मुसाफिर बरदार गाड़ियों की दुतरफा नकलो हमल जारी रही, जबकि आज माल बरदार गाड़ियों को श्रीनगर से जम्मू जाने की इजाजत रही। ट्रैफिक हुकाम का कहना है कि जनूबी कश्मीर के जिला शोपियान को जम्मू के पुंछ और राजौरी अजला के साथ जोड़ने वाली तारीखी मुगल रोड और लद्दाख के साथ जोड़ने वाली लेह श्रीनगर करगिल शाहराह पर एडवाइजरी के मुताबिक ट्रैफिक जारी है। शेरबीन आप श्रीनगर से सुन रहे हैं। समीन चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर प्रिंसिपल एंड सेशंस कोर्ट रामबन प्रभात सिंह सड़क हादसे में अजजा हुए हैं। वो दनमस्ता पोगल से अपनी ड्यूटी के लिए रामबन कोर्ट जा रहे थे, जब मारो के मकाम पर एक LPG ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी और इसके नतीजे में मौके पर ही उनकी मौत हुई। SHO रामबन विक्रम सिंह ने बताया कि लाश को कानूनी कार्रवाई के लिए जिला अस्पताल रामबन मुंतकिल किया गया, जबकि टैंकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जुडिशल एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर मंजूर अहमद वानी ने इस सानी पर दुख और अफसोस का इजहार करते हुए सोगवार कुंबे से ताज़ियत की है। इधर गुज़श्ता रात TRC के नजदीक एक दिल खराश हादसे में 2 नौजवानों की मौत हुई है। इतलात के मुताबिक ये दोनों नौजवान मोटरसाइकिल पर कहीं जा रहे थे कि उनकी टक्कर बिजली के खंभे के साथ हुई। पुलिस स्टेशन कोठीबाग से वाबस्ता एहलकारों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। महलूकीन की पहचान गुलाम मोहम्मद उम्र 25 साल और रियाज अहमद तांत्रे उम्र 23 साल साकनाने दोबन चोटवारी मछल के तौर हुई है। शेरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए दाखिले जारी हो चुके हैं। 12वीं के बुनियाद पर इंटीग्रेटेड UG एंड PG प्रोग्राम्स और ग्रेजुएशन के बुनियाद पर मैनेजमेंट और MTech प्रोग्राम्स के लिए एडमिशंस 2025 सेशन के लिए खुल चुके हैं। BA LLB, डेटा साइंस, फिजिक्स, अरबिक, बॉटनी, 4 इयर्स डिजाइन योर ओन डिग्री प्रोग्राम MBA और MTech जैसे बेहतरीन कोर्सेज में एडमिशन हासिल करें। मेन कैंपस जकूरा, कुपवाड़ा, बारामुल्ला और बाकी कैंपसेस में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 16 मई। PG प्रोग्राम्स के लिए 30 मई। MBA और MTech के लिए मजीद मालूमात के लिए आज ही विजिट करें www.kashmiruniversity.net। शेरबीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। सभी जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से अगरचे सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक तमाम स्कूली बसों और दीगर गाड़ियों के लिए CCTV कैमरे लगाना लाजमी करार दिया गया है, लेकिन वादी में कई स्कूल इन हिदायत पर अमल पैरा नहीं है, जबकि प्राइवेट गाड़ी मालिकान खुद को हिदायत के दायरे से बाहर तस्वर करते हैं। कई स्कूली गाड़ियों में बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह लादा जा रहा है, जिससे उनकी जान खतरे में पड़ रही है। इधर महकमा ट्रांसपोर्ट की तरफ से ड्राइविंग लाइसेंस की इजराई का काम किसी प्राइवेट एजेंसी को दिया गया है, मगर बाज लोग शिकायत कर रहे हैं कि 1 साल गुजरने के बाद भी उन्हें लाइसेंस नहीं मिली है। एक रिपोर्ट रहीम रिजवान से। गांधरबल जिले में बेशतर निजी स्कूल, जिनमें जिले सदर मुकाम गांधरबल में कायम बड़े प्राइवेट स्कूल भी शामिल हैं, ताहाल इस हुक्मनामे पर मिनोअन अमल करने से कासिर हैं। वालिदैन ने जहां एक पार्टी और कश्मीर के इस हुक्मनामे की सराहना की, वहीं दूसरी जानिब प्राइवेट स्कूलों की कारिस्तानी और लापरवाही पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा
कि अगरचे प्राइवेट स्कूलों के सरबराह बच्चों से मुंह मांगी रकूमत बतौर ट्यूशन फीस और ट्रांसपोर्ट चार्जेस हर माह वसूल कर रहे हैं, तो वो आरटीओ कश्मीर के इस हुक्मनामे को बालाई ताक रखकर छोटे बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं, और वो छोटी बड़ी स्कूलों की गाड़ियों में सीसीटीवी कैमरा नस्ब कराने में लैतुलैल से काम क्यों ले रहे हैं। इस जिम्मे में शहरबीन को बार बार जिला के मुख्तलिफ इलाकों से ये शिकायत मासूल हो रही है कि चंद एक प्राइवेट स्कूल हुक्म अदूली करके छोटी बड़ी स्कूलों की गाड़ियों में 4-4, 5-5 बच्चे एक ही सीट पर बिठाते हैं, और ये ओवरलोडिंग के मनाजिर आए रोज सुबह शाम इन स्कूली गाड़ियों में देखने को मिल रहे हैं। वालिदैन ने खदशा जाहिर करते हुए कहा कि अगर खिलाफ वर्जी करने वाले निजी स्कूलों के ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो मुस्तकबिल में खुदा न खास्ता कोई भी बड़ा हादसा पेश आ सकता है। उन्होंने आरटीओ कश्मीर से मुतालबा किया कि गांधरबल में हुक्म अदूली करने वाले स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और ड्राइवरों के खिलाफ पूरी कार्रवाई की जाए, और साथ ही स्कूलों की गाड़ियों में सीसीटीवी कैमरा नस्ब कराने में सूरत लाई जाए। गरी असना फ्रेश ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने वाले बहुत सारे लोगों ने शिकायत की है कि उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट स्लॉट हासिल करने के लिए कई माह इंतजार करना पड़ता है, और उस टेस्ट में जो दरखास्त दहंदगान फेल हो जाते हैं तो उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अलावा अजीम नए टेस्ट स्लॉट हासिल करने के लिए फिर तवील मुद्दत तक इंतजार करना पड़ता है। इस दौरान नए दरखास्त दहंदगान भी टेस्ट स्लॉट दस्तियाब न होने की वजह से मुतासिर हो रहे हैं, और उन्हें आए रोज चेकिंग के दौरान जगह जगह जुर्माना अदा करना पड़ता है। लिहाजा उन्होंने आरटीओ कश्मीर से मुतालबा किया है कि ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के स्लॉट्स में इजाफा किया जाए ताकि लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए कई माह इंतजार न करना पड़े। ये थे गांधरबल से रहीम रिजवान। इधर आरटीओ कश्मीर की तरफ से आज ही ताज़ा हिदायत के तहत तमाम स्कूली गाड़ियों और स्कूलों के साथ मुंसलिक गाड़ियों में सीसीटीवी कैमरे नस्ब करना लाजमी करार दिया गया है, और साथ ही गाड़ियों में ओवरलोडिंग से इज्तनाब करने को कहा गया है। आरटीओ कश्मीर काजी इरफान ने शेरबीन से बात करते हुए कहा कि स्कूलों के साथ मुंसलिक तमाम गाड़ियों और ट्रांसपोर्टरों को हिदायत पर मुकम्मल अमल पैरा होना होगा, बसूरत दीगर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ड्राइविंग टेस्ट स्लॉट में इजाफा करने के हवाले से भी हमारे सवाल का जवाब दिया। जो हमारी तरफ से डायरेक्शन थी स्पेसिफिकली हमने लास्ट मंथ आफ्टर विंटर वेकेशन से ओपन हुए थे, उसके बाद हमारा स्पेशल फोकस सीसीटीवी पे था कि हर स्कूल गाड़ी में सीसीटीवी इंस्टॉल होना चाहिए। तो जो अभी तक हम देख रहे हैं, हाँ अभी कुछ केसेस में हमें अभी भी मिल रहा है कि उन्होंने अभी सीसीटीवी इंस्टॉल नहीं किए हैं, लेकिन मैंने खुद भी पर्सनली चेक किया है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आई वुड से, अब मैं परसेंटेज में बात करूंगा तो 80% प्लस, कुछ जो अब नामसाइब हालात हुए थे कुछ दिनों तो उसके बाद हम चेक नहीं कर पाए, तो मैं श्योरली आपको ये कह सकता हूँ कि दैट वी हैव क्रॉस्ड अराउंड 80% ऑफ द स्कूल जो बसेज हैं उनमें सीसीटीवी हमने इंस्टॉल करवाए हैं। लेकिन आपके थ्रू में स्कूल मैनेजमेंट जो हमारे सारे प्राइवेट स्कूल के हैं उनको ये फिर से वार्न भी करता हूँ कि दैट दे शुड एंश्योर कि हर एक प्राइवेट जो उनकी स्कूल गाड़ी है उसमें सीसीटीवी इंस्टॉल हो। अगर हमने चेक करने के बाद हमें पाया कि किसी गाड़ी में सीसीटीवी इंस्टॉल नहीं हुआ है, या और जो हमारी डायरेक्शंस है रिगार्डिंग मेडिकल किट होना और जो ग्रिल्स हैं गाड़ियों में जो रखाना है एज पर द सुप्रीम कोर्ट ने जो स्पेशल जो डायरेक्शंस उसमें दी हैं, अगर वो नहीं हुआ एक तो हम गाड़ी के जो ड्राइवर्स हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लेंगे, प्लस जो स्कूल मैनेजमेंट जो अभी जो ये वायलेट कर रहे हैं डायरेक्शंस उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। आपकी नजर शायद सिर्फ श्रीनगर उसके मज़ाफात पे, गांव देहात में दूर दराज इलाकों में प्राइवेट स्कूल हैं, बसें हैं, वहां पर भी नजर देने की जरूरत है क्योंकि सबसे ज्यादा वायलेशन वहां पे होता है। ARTOs जो हमारे अंडर आते हैं अराउंड 9 डिस्ट्रिक्ट्स में जो ARTOs हैं, श्रीनगर में मैं खुद देखता हूँ और मेरे अंडर ARTO यहाँ फ्लाइंग स्क्वाड है जो स्पेसिफिकली इसी पर्पज के लिए हैं कि वो देखें कि कहीं पे वायलेशन तो नहीं हो रही है। उनको क्लियर का डायरेक्शंस गई हैं। फिर से यही रिट्रेट करना चाहूंगा कि जहां पे भी हम पाएंगे कि किसी भी, ये सिर्फ श्रीनगर तक ही महदूद नहीं है, मैं बाकी जो अजला है उनके बारे में भी ये डायरेक्शन सारे ARTOs को गई हैं कि वो इंश्योर करें कि हर स्कूल गाड़ी में CCTV इंस्टॉल हो। इसके बगैर भी जो भी हमारी अदर डायरेक्शन है लाइक जो मेडिकल किट एंड जो बाकी चीजें आपने कही, अगर वो नहीं होगी तो एक्शन ली जाएगी और गाड़ी को हम सीज भी करेंगे एंड
प्लस स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ भी इंशाल्लाह कार्रवाई होगी। दूसरी बात ये कि लोग शिकायत कर रहे हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, स्लॉट बहुत देर से मिलता है, बहुत इंतजार करना पड़ता है, कम स्लॉट्स रखे जा रहे हैं। श्रीनगर की बात करेंगे तो हफ्ते के 6 दिन हम ट्रायल्स लेते हैं। तो कोई दिन, इससे पहले क्या होता था, हम 3 दिन ट्रायल्स लेते थे या 4 दिन ट्रायल्स लेते थे। वी हैव एक्सटेंडेड इट टू 6 days, प्लस हम अराउंड 120 स्लॉट्स अवेलेबल रखते थे। नाउ वी हैव टेकन इट टू 200। तो हर दिन हम 200 एप्लीकेंट्स का टेस्ट लेते हैं। डिमांड इतनी ज्यादा है कि शायद लोगों को स्लॉट लेने में अभी दुश्वारी पेश आ रही है, लेकिन मैं आपके चैनल के थ्रू, आपके थ्रू लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहूंगा कि हमने जो मैक्सिमम कैपेसिटी हमारी है उसको हम इस वक्त यूटिलाइज कर रहे हैं स्लॉट्स में। यानी हर दिन हम ट्राई ले रहे हैं और जो मैक्सिमम कैपेसिटी है हमारी टीम की ट्राई लेने, 3-3 मिनट 4-4 मिनट ऑन एन एवरेज एक एप्लीकेंट को ट्राई देने में लगते हैं। तो उसी के हिसाब से जो टाइम हमें अवेलेबल होता है पर डे ट्रायल में, वो हम सारा यूटिलाइज करते हैं। अब क्योंकि थोड़ा सा मौसम भी इम्प्रूव हुआ है और हमारी ट्रायल्स भी कैंसिल नहीं हो रही है, उम्मीद है कि फ्यूचर में इंशाल्लाह रहमान लोगों को दुश्वारी का सामना पेश नहीं करना पड़ेगा। लास्ट मंथ हमने आपसे बात की थी और मौजू हमारा था कि जिन लोगों ने 2023-24 में लाइसेंस रिन्यू करवाए हैं या जिनको आप लोगों ने अप्रूव किया है, आज तक उनको हार्ड कॉपी नहीं मिली है। आपने कहा था 1 माह में हम ये सब निपटा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। शिकायतें बिल्कुल खत्म हो गई है। हमारी जो बैकलॉग्स हैं अराउंड 95% मैं आपको एश्योर करता हूँ कि क्लियर हो गया है। और जो मेरा एक नंबर है, जो मैंने हेल्पलाइन नंबर भी आप उसको कह सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर रखा है, जिसमें लोग अपनी ग्रीवांस मुझे भेजते हैं व्हाट्सएप टेक्स्ट के जरिए या वॉइस नोट के थ्रू। उसमें बिल्कुल 1% आप मुझे कंप्लेंट्स रिगार्डिंग नॉन रिसीट ऑफ, जो उनको अभी तक किसी को लाइसेंस नहीं मिली है, उसकी शिकायत आती है। दैट मीन्स मैं खुद भी क्रॉस चेक कर रहा हूँ, हर कोई एक्नॉलेज कर रहा है कि दैट दे हैव रिसीव्ड द लाइसेंस, चाहे वो रिन्यूअल के बाद हो या फ्रेश लाइसेंस के बाद हो। ये थे आरटीओ कश्मीर काजी इरफान। इरिगेशन डिवीजन सुंबुल से वाबस्ता ठेकेदारों और दीगर मुतल्लिकीन का कहना है कि मुतल्लिका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हफ्ते में फ़कत 1 दिन अपने दफ्तर में मौजूद रहते हैं, जिसके बायस उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बताया जाता है कि मज़कूरा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर असल में महकमा जल शक्ति डिवीजन बांडीपुरा में तैनात है और उसे इरिगेशन डिवीजन सुंबुल का इजाफी चार्ज लगभग 1 साल पहले दिया गया है। इरिगेशन डिवीजन सुंबुल में उनका हफ्ते में 1 दिन ही मौजूद रहने से डिवीजन का काम शिद्दत से मुतासिर हो रहा है और फाइलों के अंबार एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की कुल वक्ती मौजूदगी का तकाजा कर रहे हैं। इरिगेशन डिवीजन सुंबुल से जुड़े कॉन्ट्रैक्टर और दीगर मुतल्लिकीन ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि वहां मुस्तकिल तौर पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को तैनात किया जाए। सामीन, इलाका त्राल में कई बस्तियां और गुजर पत्तियां हैं जहां नदी नाले पार करने का कोई महफूज इंतजाम नहीं है। अगरचे इन इलाकों में लोग हर साल लकड़ी के आरजी पुल तामीर करते हैं, मगर नालों में तुगयानी आते ही ये आरजी पुल रह जाते हैं। 2 बड़े अहम पुलों की तामीर भी 2 दहाई से मुकम्मल नहीं हो रही है और एक वसी आबादी को लंबे और मुतबादिल रास्ते इख्तियार करना पड़ते हैं, जो कि काफी तकलीफ दे रहता है। एक रिपोर्ट शबीर भट्ट की ज़बानी। जहां एक तरफ एलजी इंतजामिया वादी के दही इलाकों में मजमूई तरक्की को लेकर बुलंदबांग दावे कर रहा है, वहीं जनूबी कश्मीर के सफदल अतराल में कई ऐसी बस्तियां हैं जो आजकल के जदीद दौर में भी राब्ता पुल जैसी सहूलियात से महरूम है, जिसकी वजह से हजारों नफूस की आबादी मुश्किलात के शिकंजे में है। ताहम सरकारी सतह पर अवाम को ये सहूलियात बहम पहुंचाने के लिए कारगर इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। बंगीडार गुदरू की वसी आबादी को बरसों से नाले नारस्तान पर एक पुल का इंतजार है, लेकिन हुक्काम इस अहम मसले की तरफ तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। मुकामी लोगों के मुताबिक उन्हें रोजाना बुनियादों पर नाले को पार करके जिंदगी गुजारनी पड़ती है और जब नाले में पानी का बहाव बढ़ जाता है तो ये बस्ती पूरी दुनिया से मुनक़ता हो जाती है। लोगों के मुताबिक हुक्काम के साथ साथ सियासतदानों ने भी उन्हें पुल बनाने पर वोट लिए, लेकिन बाद में वादे वफा नहीं हुए। बंगडार गुदरू के आबादी के बकौल इस नाले को पार करने के दौरान कई अफराद अब तक घर के आब भी हुए हैं और अब वो मजीद इंतजार नहीं कर सकते। इसी तरह नाले वादल आड़ा नामी नाले पर सेमू बाला के नजदीक एक रास्ता पुल की आदमी मौजूदगी से सेमू, रसोना, चरीबू, कई शिकारगा और दीगर देहात की आबादी को मुश्किलात का सामना है। मुकामी समाजी कारकुन पशुविंदर सिंह ने बताया कि नाले पर पुल की आदमी मौजूदगी को लेकर उन्होंने आज तक मुख्तलिफ सरकारों के साथ साथ अला हुक्काम और सियासी नुमाइंदों को आगाह किया, लेकिन बदकिस्मती से इस बारे में जमीनी सतह पर अब तक कोई पेशरफ्त नजर नहीं आ रही है। इसी तरह रसना से अमीराबाद तक अगरचे रास्ता सड़क की तमीर से अवाम ने राहत की सांस ले ली है, मुकामी नाले पर पुल की तमीर न होने से दोनों देहात की आबादी का रास्ता मुनक़ता है
और सड़क तामीर करने का मकसद ही फौत हुआ है। यंगवनी आरीपल के लोगों की शिकायत है कि उन्हें पुल की आदमी मौजूदगी से मुश्किलात दरपेश है। ऋषिपोरा, अवंतीपोरा और डोगरीपोरा में भी 2 पुल तकमील होने से वसी आबादी को हाईवे पर पहुंचने के लिए लंबी मसाफत तय करनी पड़ती है। मुकामी समाजी कारकुन लतीफ सैफुल्लाह ने बताया कि 20 बरसों से जायद वक्त से दरियाई झेलम पर ये पुल तकमील के इंतजार में है। इस दौरान मुख्तलिफ सरकारें बदली लेकिन अवामी अहमियत के हामिल ये पुल तमीर नहीं हो सके, जिस पर सिवाय अफसोस के और क्या किया जा सकता है। इसी तरह अगहानजीपोरा, अवंतीपोरा की आबादी आजकल के जदीद दौर में भी किश्तियों के जरिए ही सफर करके जिंदगी गुजारने पर मजबूर है, क्योंकि वहां पर भी दरियाई झेलम पर एक पुल का इंतजार आबादी को बरसों से है। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर RNP डिवीजन त्राल फारूक अहमद ने आज शाम शेरबीन को बताया कि त्राल में सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के नजदीक कई देहात को मिलाने वाला अहम पुल पर काम शदमत जारी है, जबकि यंगवनी और बंगडार पुलों को एक मरतबा फिर नबार्ड स्कीम के तहत मंजूरी के लिए भेजा गया है, जबकि दीगर पुलों की तमीर के हवाले से भी प्लान मुरतब किया जा रहा है। ये थे त्राल से शबीर भट्ट। समीन आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला आज से बाज़ाब्ता तौर बहाल हुआ और आज श्रीनगर हवाई अड्डे से 2 जहाजों ने जिद्दा के लिए परवाजें बनी। आज़मीन हज का पहला काफिला 4 मई को श्रीनगर हवाई अड्डे से परवाज भरा था, मगर बाद में भारत पाक कशीदगी के बायस शुमाली हिंदुस्तान के 32 एयरपोर्टों पर प्राइवेट परवाजों पर पाबंदी आयद किए जाने से आज़मीन हज की रवानगी रोक दी गई थी। गुज़श्ता रोज श्रीनगर हवाई अड्डे को तिजारती परवाजों के लिए बहाल कर देने के साथ ही आज से आज़मीन की रवानगी का सिलसिला बहाल कर दिया गया है। हज ऑफिस श्रीनगर के ज़रा के मुताबिक जिन आज़मीन की फ्लाइट्स मनसूख हुई थी उनके लिए एक नया शेड्यूल तरतीब दिया जा रहा है और इस सिलसिले में बहुत जल्द ऐलान किया जाएगा। PDP लीडर अल्ताफ अहमद मलिक ने आज रफियाबाद के कई देहात का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की। एक बयान में कहा गया कि उन्होंने सगीपोरा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम समेत इलाके के दीगर स्कीमों को चालू करने का मुतालबा किया है। अल्ताफ मलिक ने कहा कि रफियाबाद और जैनगीर की बेशतर स्कीमें अभी भी बेकार हैं और कोहलों की सफाई भी नहीं की गई है। बुलंद पाया वली कामिल हजरत जामिउल कमालात शेख याकूब सरफी रहमतुल्लाह अलैह के 443वें सालाना उर्स के इख्तितामी तकरीब के सिलसिले में 18 माह ज़िक़द जुमअतुल मुबारक को आस्ताने आले वाक़या मोहल्ला ईशान ज़ैनकदल में एक खुसूसी तकरीब का एहतमाम हो रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी और MLA खानियार अली मोहम्मद सागर ने इंतजामिया से हजरत सईद मोहम्मद अमीन ओवैसी मंतकी कादरी अली कदल के सालाना उर्स के अयाम के दौरान ज़ायरीन के लिए माकूल इंतजामात रखने को कहा है। उन्होंने अपील की है कि ज़ायरीन के लिए बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट और सेहत व सफाई का मौसर इंतजाम किया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर, साबिक ब्यूरोक्रेट और MLA टंगमर्ग फारूक अहमद शाह ने टंगमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी के कई इलाकों का दौरा किया और वहां पर जारी तामीर और तरक्की के कामों के बारे में जानकारी हासिल की और कई अफसरान को मौके पर ही बाज मामलात में हिदायत दी। उटिकू कारहामा में उन्होंने हजरत सईद मोहम्मद मूसा रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने आले की मरम्मत व तजदीदकारी के काम का इफ्तिताह किया। वाज़ेह है कि ये प्रोजेक्ट आर्काइव्स, आर्कोलॉजी और म्यूजियम्स की तरफ से हाथ में लिया गया है और इस पर 55,47,000 रुपए खर्च होंगे, जबकि 38,42,000 रुपए प्रोजेक्ट के लिए RNB डिवीजन टंगमर्ग को दिए गए हैं। इस मौके पर फारूक अहमद शाह ने कहा कि हजरत सईद मोहम्मद मूसा की ज़ियारतगाह के साथ इलाके के लोगों का अकीदा है और इसकी अपनी एक अहमियत है और इसे महफूज रखना हमारी अवलीन जिम्मेदारी है। मौसूफ ने PM श्री गवर्नमेंट बॉयज मिडिल स्कूल उटिकू के लिए इजाफी क्लासरूम का भी संग बुनियाद रखा। वाज़ेह है कि फारूक अहमद शाह ने कॉन्स्टिट्यूंसी में कई दीगर कामों का भी संग बुनियाद रखा और यादा जाहिर किया कि टंगमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी की तरक्की के लिए वो तमाम तर कोशिशें बरोकार लाएंगे। इसके साथ ही शहरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेज़बान और शहरबीन के एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर, शहरबीन के निगरान समीना शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज। शहरबीन अब तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत। खैबर सीमेंट, अपने तामीरात दिल से बनाइए। इबादत वही
जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आदाब आकाशवाणी श्रीनगर रऊफ अहमद बोजनावी खबर गोड़ खास खबरन पे नजर। वजीर